गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार टैक्स पेयर को नोटिसेस भेज रहा है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को लेकर। क्या क्या है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जिस पर इनकम टैक्स अपनी नजर बनाए रखा है, इसको जानना आपको बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको भी मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। आइए जानते हैं क्या क्या है वो ट्रांजैक्शंस। नंबर 1, सेविंग्स अकाउंट। अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल करते हैं, या फिर पूरे साल में आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल करते हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, जिस पर इनकम टैक्स आपको नोटिस इशू कर सकता है, जहां पर आपसे कैश का सोर्स मांगा जा सकता है। आपसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मांगा जाएगा, जैसे कहां पर आपने कैश खर्चे हैं, साथ ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कराया जाएगा। सेविंग्स अकाउंट कहीं पर भी हो सकते हैं, चाहे वो बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, और एक से ज्यादा भी हो। तब भी अगर आपने 10 लाख की लिमिट एक्सीड की तो पूरे चांसेस है आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिसेस आ सकते हैं। नंबर 2, करंट अकाउंट। अगर सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख की लिमिट थ्रेशोल्ड बताई गई है, वहीं करंट अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल करते हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू कर सकता है प्रॉपर डिस्क्लोजर के लिए। नंबर 3, फिक्स डिपॉजिट ऑब्लिक टर्म डिपॉजिट। अगर आप किसी बैंक या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करवाते हैं 10 लाख से ज्यादा की, चाहे वो एक फिक्स डिपॉजिट हो या फिर टुकड़ों में हो, तो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस वो ट्रांजैक्शंस को सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो एंड प्रॉपर इनकम है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो या फिर आपकी इनकम इनकम टैक्स रिटर्न में कम दिखाई हुई है, तो बहुत चांसेस है कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा प्रॉपर डिस्क्लोजर के लिए। याद रखने वाली बात यह है कि ये रिपोर्टिंग नए फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट के केस में होगी। रिन्यूअल के केस में बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करेगा। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं और आपने अगर 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैश में किया है, तो बैंक आपकी ये ट्रांजैक्शन को सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। वहीं अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किसी और मोड से किया है, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस से, तो पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो बैंक आपके ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देगा। नंबर 5, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, तो रजिस्ट्रार उस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी इनकम प्रॉपर है उसके बावजूद आपको अलग से टैक्स पे करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। फ्रेंड्स, ये तो आप जान गए कि जिस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाएगी। मगर ये रिपोर्ट से आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। आइए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एक्स के पड़ोसी हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने मिस्टर एक्स को अपना घर बेचने को सोचा है। उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 35 लाख की है, पर उन्होंने ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को 15 लाख में बेच दी। अब जब इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन मिस्टर एक्स के नाम पर होगी, इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। यहां पर असली खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, जो कहता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम में, तो वो आपका मुनाफा है और उस पर आपको इनकम टैक्स अदा करना होगा। जैसे कि मिस्टर एक्स ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 35 लाख की है,
पर मिस्टर एक्स ने वो प्रॉपर्टी 15 लाख पर खरीदी है। सो इनकम टैक्स के सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के हिसाब से मिस्टर एक्स को 20 लाख का मुनाफा हुआ है और इस 20 लाख पर मिस्टर एक्स को इनकम टैक्स की भरपाई करनी होगी। सो फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मिस्टर एक्स 30% के स्लैब पे है तो सीधे सीधे 20 लाख का 30% यानी कि 6 लाख रुपए का इनकम टैक्स मिस्टर एक्स को अदा करना होगा। वहीं सेस, एडुकेशन सेस वगैरह अलग से लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ खास हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस थे जिस पर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको भी इन फ्यूचर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।